नमः शिवाय। हर हर महादेव। इन तीन स्त्रियों के पीछे भागने वाले पुरुष का सत्यानाश अवश्य होता है, चाहे कुंवारे मर जाना, पर इन तीन लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। ये उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को दिया था। एक बार की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुँचे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि वो कौन सी तीन लक्षणों वाली स्त्रियां होती हैं जिनसे मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए और जिनसे विवाह कदापि भी नहीं करना चाहिए, जिससे उसका जीवन दुख और कलेश से मुक्त रह सके। देवर्षि नारद का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि नारद, आप वेदों के मर्मज्ञ हैं, संगीत के साक्षात स्वरूप हैं। आपने जो प्रश्न किया है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यवहारिक जीवन जीने वाले मनुष्य के लिए उपयोगी है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको सीधे ना देकर एक कथा के माध्यम से दूंगा। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कृपा करके हमें वो कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है नारद, किंतु इस कथा को अंत तक तुम ध्यानपूर्वक सुनना। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगा और चारों दिशाओं में इसका प्रसार भी करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को एक कथा सुनाने लगे। हे नारद, एक समय की बात है, घने जंगल में एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष की एक ऊंची डाल पर तोते और मैना का एक जोड़ा निवास करता था। एक दिन तोता गहरी चिंता में डूबा हुआ था। हे मैना रानी, आज का समय बहुत बदल चुका है। ये सुनकर के मैना ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, ऐसा क्या बदल गया है? तोता बोला, आजकल की स्त्रियां और लड़कियां अत्यंत स्वार्थी होती जा रही हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे ऐसे ऐसे कर्म करने को भी तैयार हो जाती हैं जिन्हें उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मैना ने तुरंत उत्तर दिया, पिया जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप हमारी नारी जाति की निंदा कर रहे हैं। स्त्रियां भला स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? तोता बोला, मैना रानी, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मैना ने कहा, नहीं स्वामी, मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे कर सकती हूँ? तब तोता बोला, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि जब स्त्री स्वार्थ के वशीभूत हो जाती है तो वो किन किन अनुचित कर्मों के लिए तैयार हो जाती है। प्रिय मित्रों, तभी मैना बोली, ठीक है स्वामी, पहले आप वो कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं। तब तोता अपनी मैना रानी को एक कथा सुनाने लगा। तोता बोला, हे मैना, एक समय की बात है, किसी नगर में तीन घनिष्ठ मित्र रहते थे। पहला था राजा का पुत्र, एक राजकुमार, दूसरा था एक बनिए का पुत्र और तीसरा था एक साहूकार का पुत्र। तीनों में अत्यंत गहरी मित्रता थी, क्योंकि वे साथ साथ पढ़े थे और साथ ही बड़े हुए थे। सुख दुख में वे सदैव एक दूसरे के साथ रहते थे। राजा का जो पुत्र था वो राजकुमार पहले ही विवाह कर चुका था। एक दिन की बात है, तीनों मित्र राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तभी राजकुमार ने अपने दोनों मित्रों से कहा, भाइयों, कल हम सब मेरी ससुराल चले। बहुत दिनों से मेरी पत्नी मायके में है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं उसे वापस लेके आना चाहता हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर साहूकार के पुत्र और बनिए के पुत्र ने कहा, भाई, तुम तो अपने ससुर जी के महल में आराम से ठहर जाओगे, पर हम दोनों कहाँ ठहरेंगे? तब राजकुमार बोला, मेरे भाइयों, तुम कोई सराय देख लेना, केवल एक ही रात की तो बात है। सुबह मैं अपनी पत्नी को लेके आ जाऊंगा और फिर हम सब आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। राजकुमार की बात सुनकर दोनों मित्र चलने के लिए सहमत हो गए। लेकिन हे मैना, उन तीनों में एक अंतर था। बनिया का पुत्र अत्यंत चतुर और चालाक था, जबकि राजकुमार और साहूकार का पुत्र दोनों ही सरल, भोले और निश्चल स्वभाव के थे। अगले दिन तीनों मित्र यात्रा पे निकल पड़े। चलते चलते मार्ग में उन्हें पूरे 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद
जब वे राजकुमार की ससुराल के निकट पहुँचे तो नगर के बाहर पहुँचते ही राजकुमार अपने दोनों मित्रों से बोला, मेरे भाइयों, तुम यहीं किसी सराय में ठहर जाना और रात वही बिता लेना। मैं अपने ससुराल जाता हूँ और सुबह होते ही वापस लौट आऊँगा। इतना कहकर राजकुमार अपने ससुराल की ओर चला गया। इधर साहूकार का पुत्र और बनिया का पुत्र सराय की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक सराय दिखाई दी। जब वे सराय के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था ठीक है और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी प्रतीत हो रही है। दोनों मित्र सराय के द्वार पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। वे उसके पास जाके बोले, हे बुढ़िया माई, हम इस सराय में केवल एक रात बिताने के लिए आए हैं और सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। कृपया हमें यहाँ ठहरने की अनुमति दे दीजिए। उनकी दोनों की बात सुनकर वो बुढ़िया बोली, देखो बेटा, चाहे कहीं भी जाके रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाके रात काट लो, पर इस सराय में मत ठहरो। यदि तुम यहाँ रुके तो तुम्हारे लिए ये अत्यंत घातक हो सकता है। तब दोनों मित्रों ने आश्चर्य से पूछा, माता, ऐसा क्यों? वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे पुत्रों, यदि तुम इस सराय में रुके तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ रुकने वालों की मृत्यु हो जाती है। प्रिय मित्रों, वो वृद्धा साहूकार के पुत्र और बनिए के पुत्र को समझा ही रही थी कि तभी सराय के भीतर से एक अत्यंत ही सुंदर युवती दिखाई दी। जैसे ही साहूकार के पुत्र की दृष्टि उस युवती पे पड़ी, वो उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वो तैयार था। उसका मन किसी भी तरह उसी सराय में रुकने के लिए उतावला हो उठा और वो सोचने लगा, किसी ना किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार लो। वो बुढ़िया की चेतावनी को अनदेखा करने लगा। बुढ़िया बार बार समझाती रही, पर साहूकार का पुत्र नहीं माना। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, यदि तुझे कहीं और ठहरने की जगह मिल जाए तो तू वहाँ चला जा, मैं तो यहीं रुकूंगा। इतना कहकर साहूकार का पुत्र उस सुंदर युवती के साथ सराय के भीतर चला गया। वो सराय एक विशाल हॉल जैसी थी, बहुत गहरी और लंबी। उसी बड़े हॉल में साहूकार का पुत्र उस युवती के साथ जाके ठहर गया। इधर रात हो चुकी थी और विश्राम का भी समय निकट आ रहा था। तभी तोता मैना से बोला, हे मैना, साहूकार का पुत्र तो उस सुंदर युवती के साथ सराय के भीतर चला गया, पर बनिए का पुत्र बाहर ही रह गया। वो अत्यंत चालाक, चतुर और समझदार था। उसने अपने मित्र को रोकने का प्रयास भी किया, किंतु साहूकार के पुत्र ने उसकी एक ना सुनी। अब बनिए का पुत्र पुनः उस वृद्धा के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्धिमती माता, आपकी बात मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। आपने कहा था कि जो इस सराय में रुकेगा वो जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। कृपा करके इसका कारण स्पष्ट रूप से बताइए। वृद्धा ने गहरी चिंता के साथ कहा, बेटा, तुम अपने मित्र को रोक रहे थे पर वो नहीं माना। मुझे भय है कि सुबह तुम उसे जीवित नहीं देख पाओगे। बनिए का पुत्र व्याकुल होकर बोला, माता, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे सच्चाई खुल के बताइए। तब वृद्धा बोली, बेटा, जिस सुंदर युवती को तुम्हारे मित्र ने देखा है, जिस पर वो मोहित हो गया और जिसके साथ वो भीतर गया है, वो वास्तव में एक वैश्या नहीं बल्कि एक नागिन है। वो रात के समय अपना रूप बदल लेती है। जो भी उसके साथ रुकता है वो उसे डस के मार डालती है। आज तक जो भी उसके पास गया है वो जीवित वापस लौट के नहीं आया। तोता मैना से कहता है, हे मैना रानी, ये सुनकर बनिए का पुत्र घबरा गया। वो हाथ जोड़कर बोला, हे माता, मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं अपने मित्र के प्राण बचा सकूं। तब वृद्धा बोली, बेटा, मैं तुम्हें ये तलवार देती हूँ। यदि तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारे मित्र की जान बच सकती है। बनिए के पुत्र ने दृढ़ स्वर में कहा, माता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं अपने मित्र को अवश्य बचाऊंगा। प्रिय मित्रों, वृद्धा ने बनिए के पुत्र को तलवार दे दी। वो चुपचाप सराय के भीतर घुस गया। जहाँ साहूकार का पुत्र उस वैश्या के साथ सो रहा था, वो वहीं पर एक कोने में जाके छिपकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि कब वो नागिन अपना असली रूप धारण करे।
धीरे धीरे आती रात का समय हो गया। तभी वो सुंदर युवती अपना रूप बदलकर नागिन बन गई और जैसे ही वो साहूकार के पुत्र को डसने के लिए आगे बढ़ी, उसी क्षण बनिए का पुत्र जो पहले से ही तैयार बैठा था, उसने एक झटके में तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया। उस क्षण वो सुंदर युवती वहीं ढेर हो गई। प्रिय मित्रों, इस प्रकार बनिए के पुत्र ने अपने मित्र साहूकार के पुत्र की जान बचा ली। उसने मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे ही छिपा दिया और चुपचाप सराय से बाहर निकल आया। तब तोता मैना से कहता है, हे मैना रानी, सराय से बाहर आते ही बनिए के पुत्र ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री जंगल की ओर जा रही है। तब वो मन ही मन सोचने लगा कि इतनी रात में ये सुंदर स्त्री अकेली जंगल की ओर क्यों जा रही है। मुझे पीछे पीछे जाना चाहिए और ये जानकारी लेनी चाहिए कि ये कहाँ जा रही है। जिस तलवार से उसने नागिन का वध किया था, वही तलवार हाथ में लिए वो बनिया का लड़का उस स्त्री के पीछे पीछे चल पड़ा। वो मन ही मन विचार कर रहा था कि देखूं तो सही, ये स्त्री आखिर जा कहाँ रही है। वो स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था। वो स्त्री सीधे उसी आश्रम में प्रवेश कर गई और उस साधु से मिलने लगी। ये सारा नजारा बनिए का पुत्र दूर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था। कुछ समय बाद जब वो स्त्री लौटने लगी तो उसने साधु के सामने हाथ जोड़ के कहा, ये आपसे मेरी अंतिम मुलाकात है। साधु ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? तब वो सुंदर स्त्री बोली कि मेरे पति मुझे लेने आए हैं। वे इस समय मेरे घर पे ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर साधु क्रोधित हो गया। वो बोल उठा, तू रोजाना तो यहाँ मेरे पास आती थी और अब हमें धोखा देकर अपने पति के पास जा रही हो। तब उस सुंदर स्त्री ने कहा, हाँ, मेरे पति घर पे ठहरे हुए हैं। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। स्त्री की ये बात सुनते ही साधु को अत्यंत क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उसने उस सुंदर स्त्री की नाक काट डाली। नाक कटते ही वो सुंदर स्त्री असहनीय पीड़ा से चिल्लाती हुई अपने घर की ओर भाग खड़ी हुई। इधर बनिए का जो पुत्र था वो ये सब नजारा देख रहा था और सुन रहा था। साधु का ये अमानवीय व्यवहार देखकर उसे अत्यंत क्रोध आ गया। आवेश में आकर उसने साधु को वहीं मार डाला और तुरंत वहां से चला गया। आगे चलकर उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर के भीतर जाकर छिप गया और मन ही मन सोचने लगा, हे प्रभु, इस संसार में ये सब क्या हो रहा है। तभी कुछ चोर उस मंदिर के बाहर आकर हाथ जोड़ के बोले, हे देवी माँ, हम आज चोरी करने जा रहे हैं। यदि हमारी चोरी सफल हो जाए और हम पकड़े ना जाए तो कल हम आपके लिए राजा की बेटी की बलि चढ़ाएंगे। ये सुनकर मंदिर के भीतर बैठे बनिया के पुत्र के पैरों तली जमीन खिसक गई। वो घबराकर सोचने लगा, ये क्या हो रहा है। यहाँ भी एक निर्दोष की हत्या होने वाली है। उसने मन में निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजा की पुत्री की बलि नहीं होने दूंगा। ये सोचकर वो वही मंदिर में छुपकर बैठ गया। इधर वो सुंदर स्त्री जिसकी नाक साधु ने काटी थी अपने घर पहुंच चुकी थी। दर्द सहते हुए उसने सोचा, यदि सुबह लोग मेरी नाक कटी हुई देखेंगे तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे और मुझे शर्म से अपना सर झुकाना पड़ेगा। क्यों ना इस अपराध का दोष मैं अपने पति के सर मढ़ दूं और ये कह दूं कि मेरे पति ने ही मेरी नाक काट ली है। तो वही हुआ। जैसे ही भोर होने लगी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो देखो, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। तो उसके परिवार वाले दौड़कर आए और उसके पति को पकड़ लिया और बंदी बना लिया। वो पति कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमार था, राजा का पुत्र। उसे तुरंत पकड़कर उस नगर के राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने जब पूरा वृतांत सुना और राजकुमार को कारागार में डाल दिया, तब तोता मैना से कहता है, हे मैना रानी, अब आगे सुनिए क्या हुआ। इधर बनिए का पुत्र पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा। जब रात हुई तो वो फिर उसी मंदिर में जाके तलवार लेकर छिपकर बैठ गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि चोर अवश्य राजा की पुत्री को पकड़कर वहां लाएंगे
और उसकी हत्या करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। आधी रात होते ही चोर राजा की बेटी को पकड़कर मंदिर के बाहर ले आए। वे बैठकर बातें करने लगे। देवी माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, आज की चोरी भी सफल रही। हम बहुत धन लेके आए हैं और पकड़े भी नहीं गए हैं। अब कल हम बलि चढ़ाएंगे। हमने आज बहुत धन लूटा है। ऐसी बातें करते हुए चोर कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। फिर उनमें से एक बोला, अब देर मत करो, उस लड़की को भीतर ले जाओ और देवी माँ के सामने उसका सिर काटकर बलि चढ़ा दो। प्रिय मित्रों, तभी उन चोरों में से एक चोर राजा की पुत्री को पकड़कर मंदिर के भीतर ले गया, जहाँ देवी माँ की मूर्ति स्थापित थी। वो जैसे ही राजकुमारी का सिर काटने के लिए आगे बढ़ा, तभी बनिए का पुत्र, जो पहले से तलवार लेके वहां छिपा बैठा था, उस चोर पर झपट पड़ा। बलि चढ़ने से पहले ही बनिए के पुत्र ने उस चोर का वध कर दिया और उसकी लाश एक ओर रख दी। उधर बाहर बैठे चोरों में से एक बोला, अरे हमारा साथी तो भीतर गया था, लेकिन अभी तक लौटा क्यों नहीं? दूसरा बोला, तू जाके देखा कि उसने बलि चढ़ा दिया नहीं। जैसे ही दूसरा चोर मंदिर के भीतर प्रवेश करता है, बनिए का पुत्र फिर तैयार बैठा था, उसने उसे भी मार डाला। इस प्रकार एक एक करके जितने भी चोर मंदिर के भीतर आए, बनिए के पुत्र ने सभी का वध कर दिया और राजा की पुत्री की रक्षा की। जब सभी चोर मारे जा चुके थे, तब राजकुमारी निर्भय हो गई। तब बनिए का पुत्र उससे बोला, अब डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। राजा की पुत्री अभी भी घबराई हुई थी, परंतु वो बनिए के पुत्र के साथ चल पड़ी। मार्ग में चलते चलते वो उसके साहस, बुद्धि और वीरता से प्रभावित हो गई और उसके मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और वो उससे कहने लगी कि वो उससे विवाह करना चाहती है। बातों बातों में वे राजा के महल तक पहुंच गए। महल के द्वार पर पहुंचते ही बनिए के पुत्र ने कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा अवश्य की है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं। मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता हूं। ये सुनते ही राजा की पुत्री क्रोधित हो उठी और बोली, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगी। बनिए का पुत्र शांत स्वर में बोला, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। प्रिय मित्रों, तभी राजा की पुत्री महल के द्वार पे जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, ये व्यक्ति मुझे पकड़कर ले जाना चाहता है और मेरी इज्जत लूटना चाहता था। राजकुमारी की चीखें सुनकर सैनिक दौड़ते हुए आए। उन्होंने तुरंत बनिए के पुत्र को पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। सैनिक बोले, महाराज, ये व्यक्ति आपकी पुत्री की इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा था। यदि आपकी पुत्री ने शोर ना मचाया होता तो ये अनर्थ कर देता। ये सुनते ही राजा को अत्यंत क्रोध आ गया। उसने बिना किसी जांच पड़ताल के ही बनिए के पुत्र को कारागार में डाल देने का आदेश दे दिया। कारागार में पहुंचकर बनिए के पुत्र ने देखा कि वहां उसके दोनों मित्र पहले से ही बंद थे, एक साहूकार का पुत्र और दूसरा स्वयं राजकुमार, राजा का पुत्र। साहूकार के पुत्र को सराय वालों ने पकड़वाया था, क्योंकि उस पर एक वैश्या के वध का आरोप लगाया गया था। इस प्रकार से तीनों मित्र फिर से एक साथ उसी जेल में मिल गए। अगले दिन राजा ने दरबार सजाया और तीनों बंदियों को दंड देने की तैयारी की। सबसे पहले राजा ने साहूकार के पुत्र को बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, तू कौन है? तेरा क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? साहूकार का पुत्र बोला, महाराज, मैं एक साहूकार का पुत्र हूँ। राजा ने पूछा, तूने उस वैश्या का वध क्यों किया है? उसे क्यों मारा है? प्रिय मित्रों, साहूकार के पुत्र को स्वयं ये ज्ञात नहीं था कि वो क्या उत्तर दे। उसे तो पता ही नहीं था कि वैश्या का वध कैसे हुआ है। वो मौन खड़ा रहा। राजा ने फिर क्रोध में कहा, चुप क्यों खड़े हो? सच सच बता, तूने उस वैश्या की हत्या क्यों की है? तभी बनिए का पुत्र आगे बढ़कर बोला, महाराज, क्षमा चाहता हूँ कि मैं बीच में बोल रहा हूँ, पर यह निर्दोष है। वैश्या का वध इसने नहीं किया है, उस वैश्या का वध मैंने किया है। राजा ने आश्चर्य से कहा, तो फिर बता, तूने ये कर्म क्यों किया? तब बनिए का पुत्र बोला,
हे महाराज, हम दोनों मित्र एक रात सराय में ठहरने गए थे। वहाँ पर एक बूढ़ी माँ ने हमें मना किया था कि इस सराय में मत रुकना, क्योंकि जो भी यहाँ रुकता है वो सुबह जीवित नहीं बचता। लेकिन हमारे मित्र ने मेरी बात नहीं मानी। वो उस सुंदर वेश्या को देख के उसी सराय में रात बिताने के लिए चला गया। उस बुढ़िया से मुझे पता चला कि वो वेश्या वास्तव में एक नागिन है, जो रात में नागिन का रूप धारण करके अपने साथ सोने वाले को डस लेती है। मैं अपने मित्र की जान बचाने के लिए तलवार लेकर उसी स्थान पर छिपके बैठ गया जहां वो पलंग पर उस वेश्या के साथ सो रहा था। जैसे ही उस वेश्या ने रूप बदलकर नागिन का रूप धारण किया और मेरे मित्र को डसने के लिए आगे बढ़ी, मैंने तुरंत उसी समय उसका वध कर दिया। यदि आपको विश्वास ना हो तो उसी सराय में पलंग के नीचे मैंने मरी हुई नागिन छिपाई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ये सुनकर राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को सराय में भेजा। जब राजा के सैनिक वहां गए और पलंग के नीचे सचमुच मरी हुई नागिन को पाया तो वे लौटकर बोले, महाराज, ये बात पूर्णतः सत्य है। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और बोला, तूने सच्ची मित्रता का धर्म निभाया है। तूने अपने मित्र के प्राण बचाए हैं। राजा ने साहूकार के पुत्र को मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने राजकुमार को बुला के पूछा, तू बता, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी है? राजकुमार मौन खड़ा रहा, क्योंकि उसे भी ये ज्ञात नहीं था कि उसकी पत्नी की नाक किसने काटी है। राजा ने फिर पूछा, चुप क्यों है, सच बता। तभी बनिए का पुत्र हाथ जोड़कर दोबारा बोला, हे महाराज, क्षमा करें, मैं फिर से बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन इस राजकुमार को भी सच्चाई का ज्ञात नहीं है। उसकी पत्नी की नाक इसने नहीं काटी है। यदि आज्ञा हो तो मैं पूरा वृतांत सुनाऊं। राजा ने कहा, कहो। तब बनिए के पुत्र ने बताया, हे महाराज, ये स्त्री एक साधु से गुप्त रूप से मिलने जाया करती थी। उस साधु से प्रेम करती थी। कल रात जब ये उस साधु से मिलने गई तब मैं इसके पीछे पीछे गया। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना कि इसने साधु से कहा कि अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पति मुझे लेने आए हैं। इस बात पर क्रोधित होकर उस साधु ने इसकी नाक काट डाली। बाद में इस स्त्री ने अपने पति को झूठे आरोप में फंसा दिया। इसने गलत किया। राजा बोला, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? बनिए का पुत्र बोला, महाराज, अपने सैनिकों को उस साधु के आश्रम में भेजिए। वहां आपको उस साधु की लाश मिल जाएगी, क्योंकि मैंने उस साधु का वध कर दिया है। आपको सत्य का पता चल जाएगा। तब राजा के सैनिक आश्रम में पहुंचे और वहां साधु को मृत अवस्था में पाया। लौटकर सैनिकों ने राजा से कहा, महाराज, ये बात सत्य है। ये सुनकर राजा ने राजकुमार को भी मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने बनिए के पुत्र से पूछा, तूने अपने मित्रों को तो बचा लिया, लेकिन अब ये बता कि तुमने मेरी पुत्री के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया? उसे पकड़कर क्यों ले जा रहा था? बनिए का पुत्र बोला, हे महाराज, आपकी पुत्री ने मुझे झूठा फंसाया है। कुछ चोर आपकी पुत्री को देवी माँ को बलि चढ़ाने के लिए पकड़कर मंदिर लाए थे। मैं उसी मंदिर में छिपा हुआ था। मैंने एक एक करके सभी चोरों का वध किया और आपकी पुत्री की रक्षा की। उन सबकी लाश मंदिर में ही पड़ी हुई है। यदि विश्वास न हो तो अपने सैनिकों को मंदिर भेज के पता करा लीजिए। सैनिक मंदिर पहुंचे और वहां चोरों के शव पड़े मिले। वापस लौटकर उन्होंने कहा, महाराज, इसने आपकी पुत्री की रक्षा की है। इसने ना तो उसकी इज्जत लूटी और ना ही ऐसा कोई प्रयास किया। तब बनिए का पुत्र बोला, महाराज, जब मैं आपकी पुत्री को सुरक्षित घर छोड़ने वापस आया तब वो मुझसे प्रेम करने लगी और विवाह के लिए दबाव डालने लगी। मैंने स्पष्ट मना कर दिया। तब उसने धमकी दी कि यदि मैंने विवाह नहीं किया तो वो मुझे जेल भिजवा देगी, और उसने वही किया। ये सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। राजा ने बनिए के पुत्र से क्षमा मांगी और उसे मुक्त कर दिया। इस प्रकार उस बनिए के पुत्र ने अपने दोनों मित्रों की भी रक्षा की और स्वयं भी बच गया। तीनों मित्र हंसते हंसते अपने नगर वापस लौट आए और सुखपूर्वक रहने लगे। तब तोता मैना से बोला, हे मैना रानी, अब तुमने स्वयं देख लिया
कि किस प्रकार कुछ स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान, मान और जीवन से खिलवाड़ कर सकती हैं और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत कार्य भी कर सकती है। अब उस गलत काम के लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलने पड़े और चाहे किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती हैं। मैना ये सुनकर मौन हो गई। तब तोता बोला, हे मैना रानी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाहे कुंवारे मर जाना, पर इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। अब श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से बोले, हे नारद जी, अभी तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर औरतों के वो 3 आचरण कौन से हैं, 3 लक्षण कौन से हैं। ये सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से वो 3 लक्षण समझ में नहीं आए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, वे 3 लक्षण इस प्रकार हैं। पहले, वो जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से छिप छिप कर मिले, जो पति के होते हुए भी पराया पुरुष से अहित करे, पराये पुरुष से छुप छुप कर मिलने के लिए जाए, अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाए और उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए, तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से सदा दूर रहना चाहिए। दूसरी स्त्री वो है जो एक स्त्री तो है, लेकिन जो वैश्यावृत्ति या भोग विलास में लिप्त होकर अपने स्वार्थ के लिए पति तक की हत्या कर दे और जो नागिन की तरह डसकर अपने पति तक को मार डाले। तो ऐसी वैश्यावृत्ति के लक्षण वाली जो स्त्रियां हैं, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, इनसे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तीसरी स्त्री वो है जिसके अगर कोई जान बचा ले और ऐसे में वो मदद करने वाले को ही फंसा दे और उस मदद करने वाले से विवाह की इच्छा करे, उसी से दुर्व्यवहार करने की इच्छा करे और फिर उसको झूठा फंसा करके उसको मरवा डाले या उसे जेल में बंद करवा दे, उसे सजा दिलवा दे, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बच के रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए कि किस वक्त ये तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर बैठे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली लड़कियों से हमेशा दूर रहना, बच कर के रहना। कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं और कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी भी जिंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। तब श्री नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे ये कथा सुना के धन्य कर दिया है, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको ये कथा? अगर कथा अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें और ऐसी ही अपने सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियाँ, कथाएं और संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।